Hello friends, I hope you all are doing well and your study is going on track. Today I am going to discuss the very new topic of my CSAT series, that is the consecutive number, and this topic comes also under the number system. और नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो इस यहाँ पे आप टाइम ना वेस्ट करते हुए कंसेक्यूटिव नंबर की ही बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस कैसा आता है, देखिए क्वेश्चन आता है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87, देन द मिडल नंबर इज, ठीक है। अगर कोई 3 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका सम है 87 तो मिडल नंबर बताइए कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब सीसैट का पेपर देखते हैं, जब मैथ के क्वेश्चंस देखते हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चंस पढ़ते ही वो स्किप कर देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ के छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने ये 10 to 20 मिनट का लेक्चर देखा हुआ है और देखने के बाद गारंटी है कि आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। तो लेकिन हम पहले क्वेश्चंस पे ही जंप नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे ये कंसेक्यूटिव नंबर होता क्या है, ये कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं, यू कैन से दैट कि एक सेट ऑफ सीरीज विच फॉलो सम लॉजिक। क्या, अच्छा मैंने क्या बोला कि एक सेट ऑफ सीरीज है, एक सेट ऑफ सीरीज है विच फॉलो सम लॉजिक, विच फॉलो सम लॉजिक। अब वो क्या लॉजिक हो सकता है, देखिए वो लॉजिक नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, वो लॉजिक इवन नंबर का भी हो सकता है, वो लॉजिक आपका ऑड नंबर का भी हो सकता है, इवन नंबर का भी, नेचुरल नंबर का भी और ऑड नंबर का भी माय डियर स्टूडेंट्स हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर कोई ऐसी सीरीज है जो नेचुरल नंबर को फॉलो कर रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये तो पता चल गया ना कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो तो नेचुरल नंबर होते हैं, तो इट मीन्स ये एक कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। सेकंड बात, अगर फॉर एग्जांपल ये है 58, ये है 60, ये है 62, ये है 64, ये है 66, ये है 68, तो इसको देख के तो आपको पता चल रहा है कि ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। क्या है, सारे के सारे, और एक लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, मतलब 2 का गैप है, एक पैटर्न है, एक सेट है, एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज माय डियर स्टूडेंट कंसेक्यूटिव इवन नंबर सीरीज। सिमिलरली मैं बोलूं 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यहाँ पे मैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये वाली होगी कंसेक्यूटिव इवन नंबर सीरीज, और ये दोनों होगी आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज। इतनी बात तो क्लियर होगी। आपको नेचुरल नंबर का भी पता चल गया। एक्चुअल में नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो माय डियर स्टूडेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और एक और नंबर भी होते हैं होल नंबर। कौन से होते हैं, होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क होता है, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन और ऑड में क्या फर्क है, इवन वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं, और ऑड वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ये सारे नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये सारे 2 पे डिवाइड नहीं होते। आई होप इतना तो मैं मानता हूं कि ये चीजें इवन और ऑड के बारे में तो आपको पता होगा। अब देखिए कोई भी नंबर, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा होगा, वो ये 3 सीरीज फॉलो कर रहा होगा, या तो नेचुरल की कर रहा होगा, या तो इवन की कर रहा होगा, या तो ऑड की कर रहा होगा। तो भाई मेरे, जब ये 3 एक सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि फिर ये इसको एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसको एक फॉर्मेट में हम लिखते हैं। अब उस फॉर्मेट को अगर आप सीख जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उस फॉर्मेट को सीख जाएंगे तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। वो फॉर्मेट क्या है इसका, वो फॉर्मेट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपके पास नेचुरल नंबर है, क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर्स को लिखने के लिए x इंटू एक्स प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, ऐसे लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये हो गया नेचुरल नंबर के लिए, सीरीज के लिए ऐसे हम लिखेंगे। लेकिन अगर सिमिलरली आपके पास इवन नंबर है, क्या है आपके पास, इवन नंबर है, इवन नंबर की कोई सीरीज क्वेश्चन पूछी हुई है, जैसे यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87, बट हियर ना ही नेचुरल दिया है, ना ही इवन मेंशन है, ना ही ऑड मेंशन है, तो क्या करेंगे ये भी बताता हूं। पहले इसको देख लीजिए, इवन नंबर की सीरीज। तो इवन नंबर को सीरीज को लिखने के लिए x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 एंड सो ऑन। बस इतनी आपको याद रखने की, इतनी बस क्या बात है आपको याद रखनी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यही तो है इवन नंबर, साथ में बस x लगा देना है।
और माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ इंटरेस्टेड बात ये है कि ऑड नंबर की और इवन नंबर की सीरीज दोनों ही सेम है, आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो अब देखिए, अगर क्वेश्चन सपोज ऐसा आया हुआ है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87, व्हाट इज द मिडल नंबर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 188, तो व्हाट इज द मिडल नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिडल नंबर एंड द लास्ट नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। मतलब सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एन एग्जामिनर कैन फ्रेम। ठीक है, सिमिलरली ऑड नंबर के लिए भी आ सकता है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 185, तो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखते जाइए, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चंस की बात करता हूं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87, तो इफ अगर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है कि क्वेश्चन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, क्वेश्चन ऑड नंबर की बात कर रहा है, क्वेश्चन इवन नंबर की बात कर रहा है, ये मेंशन नहीं है, तो आप उसको माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसको नेचुरल नंबर अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, अगर दिया हुआ नहीं है तो वो आपका नेचुरल ही होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं, इनको एक तरीके से लिखा जाता है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, ये मैंने किसके लिए आपको बताया था, ये बताया था मैंने नेचुरल नंबर की, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद द 1, तो ये 1 ये 2 साथ में x लगा देना है। अब यहां पे पूछा हुआ है कि 3 नंबर, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, हो गए 3 नंबर। तो मैंने 3 नंबर का सम बताना है, तो अगर इन 3 का मैंने 3 नंबर का सम देखा कि इसके बराबर है, तो बता रहा है कि मिडिल नंबर कितना होगा, मिडिल नंबर कितना होगा। तो ये तो आपको पैटर्न ये लिखना तो आपको आ गया ना। तो जब आपने लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस x को, इस x को और इस x को आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको सम करना है, इस x को, ये वाला और ये वाला, तो ये हो जाना है आपका 3x, x और x। उसके बाद है आपका ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 2, ये हो जाएगा आपका प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो इज इक्वल टू कहता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर का सम कितने के बराबर है, 87 के बराबर, तो ये हो जाना आपका 87। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये 37 का मैं 37 एज इट इज ही लिखूंगा, तो इज इक्वल टू 87, तो ये वाला आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 84। तो x इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाना है आपका 28, ये आ जाना आपका 28। मतलब आपके पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 28। भाई आप मेरी एक बात याद रखिए कि ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो दैट इज वाई इट टेक्स मतलब टाइम। अदरवाइज अगर मैं इसको खुद करता तो मैं इसको मतलब विद इन 30 to 40 सेकेंड्स में इसको कर लेता। तो अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब x आ गया हमारे पास 28। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x गिवन है, यहाँ पे भी x गिवन है, यहाँ पे भी x गिवन है। तो आपको पूछा हुआ है कि मिडिल नंबर कितना है। तो देखिए इसका मतलब x आपके पास आ गया 28, तो मतलब फर्स्ट नंबर आपके पास कितना हो गया 28। सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, तो मीन्स आप 28 प्लस 1 कर लीजिए तो आ जाना है 29। थर्ड नंबर क्या है आपका x प्लस 2, तो आप 28 प्लस 2 कर लीजिए तो आ जाना है कितना 30। लेकिन आपको पूछा हुआ मिडिल नंबर, तो आपने मिडिल नंबर आ जाएगा आपका 29, आंसर आ जाएगा क्या क्या 29। आपको बताने की और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक्स्ट्रा यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए। मैंने आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। जब आपके पास x आ जाएगा 28, तो आपने x प्लस 1 मतलब 28 प्लस 1 ये आ जाएगा 29, आंसर ये लिखना जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहाँ पे इसने पूछा है कि मिडिल नंबर इस कितना, तो आपने मिडिल नंबर बता दिया। लेकिन अगर वो ये पूछता कि बताइए मिडिल और फर्स्ट में सॉरी लास्ट वाले में और फर्स्ट में डिफरेंस कितना है, तो फर्स्ट 28 है, लास्ट 30 है, तो मतलब 2 का डिफरेंस है। अगर वो ऐसा पूछ लेता कि तीनों का सम बताइए, तो आप कर लेते 28, 29 और 30 कर लेते। अगर वो ऐसा पूछ लेता लास्ट वाले 2 का सम बताइए, फर्स्ट वाले 2 का सम बताइए, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस बताइए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते थे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स,
sum of three consecutive odd number is, the sum of three consecutive odd number is 147. Then the middle number is, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने आड नंबर मेंशन कर दिया है। जो पहला क्वेश्चन हमने देखा वहां पे आड नंबर मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे तो आपके लिए इजी और भी हो गया। मैंने आपको बताया था कि इवन के लिए और ऑड के लिए दोनों के लिए सीरीज सेम ही है, बस x, फिर उसके बाद x + 2, x + 4, x + 6, यही तो बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो जब एक दोनों की मतलब ये जो सीरीज है वो सेम है, तो फिर आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो है वो 147 के बराबर है, तो कौन सी सीरीज आपकी ये वाली होगी। तो आप लिख लीजिए इस सीरीज को x, ठीक है, मैंने लिख लिया x, उसके बाद x + 2 और उसके बाद x + 4। बिकॉज ये मैंने इसलिए लिखा है, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए पैटर्न सेम है। पैटर्न क्या है? सेम है। तो अब आप इस x को और इस x को, यहां पे मैंने 3 ही लिखे, 1, 2 और 3, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव का पूछा हुआ था। कितने का पूछा हुआ? 3 कंसेक्यूटिव का। तो x और x वही हो जाना है 3x प्लस 2 और प्लस 4 कितना हो जाना है 6 इज इक्वल टू, तीनों का सम कितना है 147। तो 147 मैं इसको उसी जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी के बेस पे वैसा ही इसको मैंने बना लिया, ठीक है। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या की, वो आड नंबर वाला पैटर्न लिखा। इवन वाला होता तभी मैं यही लिखता। तो अब देख लीजिए 3x इज इक्वल टू 147, तो ये आगे इज इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6। तो 3x इज इक्वल टू 147 में से 6 निकालेंगे तो 141 आ जाना है। तो x इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये आ जाना है आपका अराउंड 47। ये कितना आ जाएगा आपका 47। कैलकुलेट करके मुझे बताइए अगर ये 47 ही है। अब देखिए कि ये आ जाएगा आपका 47, ठीक है। तो अब अगर x आपका 47 आ गया तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 47। सेकंड नंबर आ जाएगा x + 2 है तो 47 + 2 कर लीजिए, 47 + 2 हो जाएगा 49। थर्ड नंबर आपका आ जाएगा 47 + 4 आ जाएगा 51। तो उसने पूछा था कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 147, तो इन तीनों को अगर आप सम करोगे तो 147 ही आएगा। अगर वो ऐसा भी पूछ लीजिए, ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं कौन से, तो वो निकल गया ना आपके पास, 47 है, 49 है और 51 है। लेकिन यहां पे उसने पूछा बताइए मिडिल टर्म कितनी है, तो मिडिल टर्म माय डियर स्टूडेंट्स आपको 49 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाना है 49। वो ऐसा भी पूछ सकता है बताइए फर्स्ट और लास्ट का सम कितना है, वो ऐसा भी पूछ सकता है बताइए फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना है। तो ये चीज आपको आ जानी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं कहना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब मैं कंसेक्यूटिव इसलिए नहीं लिखा ताकि थोड़ा टाइम शॉर्ट हो जाए, ठीक है ना। आप कंसेक्यूटिव पूरा लिखे ताकि आप रिवीजन के टाइम पे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 748। देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। उनमें से मुझे ये बताइए कोई 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उनका सम है 748। अगर तो आपने पेपर दिए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली मिले होंगे। तो मुझे बताइए कि सम ऑफ जो सबसे सारी उनका स्मॉलेस्ट नंबर है उन 4 में से वो कौन सा होगा। तो अभी फिर से मैं बता देता हूँ, इवन नंबर की मैंने सीरीज आपको बताई है और ऑड नंबर की सीरीज बताई है, दोनों के लिए सेम है, बस x + 2, x + 4, x + 6। ये क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो इवन और ऑड के लिए दोनों के लिए सेम है, x + 1, x + 2, x + 3। ये था आपके किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए 4 है ना, तो x + 2 इवन नंबर की बात कर रहा है, प्लस x + 4 प्लस x + 6। तो 4 नंबर की बात कर रहा था ना, ये बात कर रहा है 4 नंबर की। तो 1, 2, 3 और 4 कितने हो गए,
4 हो गए। तो मैं सबको सम कर लूंगा, एक्स 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 को सम कर लीजिए, तो 1 2 3 और 4 4x हो जाएगा, प्लस 4x प्लस, अब देखिए 2 और 4 6 और 6 हो जाएगा 12, ठीक है। 2 4 6 एंड 6 कितना हो जाएगा 12, इज इक्वल टू कहता है 4 का सम कितने के बराबर है, 748 के बराबर है, 748 के बराबर है। तो देखिए 4x कितने के बराबर हो जाएगा, 748 माइनस 12, तो ये 4x हो जाएगा, 12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 736, 8 में से 2 6, 4 में से 1 बाकी 3 और 7 आ जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू 736 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 18 ये आ जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट्स 184 आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इन केस अगर गलत होता तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। 184 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 184, लेकिन गलत नहीं है, मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप उसको चक्कर में कि ये शायद पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो 184 ही है, ठीक है। तो अब देखिए अगर x मेरे पास 184 आ जाएगा, तो देखिए फर्स्ट नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास कितना 184, सेकंड आ जाएगा 184 प्लस 2, तो 184 प्लस 2 मतलब आ जाएगा 186, थर्ड आ जाएगा 184 प्लस 4, तो ये आ जाना आपका 188, लास्ट वाला आ जाना है 184 प्लस 6, ये आ जाना है 190। क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको स्मॉलेस्ट नहीं दिख रहा मुझे लग रहा है, ये देखिए ये दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर 184, फर्स्ट नंबर जो होगा आपका वो है आपका क्या स्मॉलेस्ट है 184। अगर क्वेश्चन पूछा हुआ तो ऑप्शन दिया होगा तो 184 इज योर आंसर। वो ऐसा भी पूछ सकता है सम क्या है, वो ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें जो अल्टरनेट है उनका सम क्या है, अल्टरनेट का डिफरेंस क्या है, ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स थकना नहीं, सोना नहीं, मस्ती नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को कर जाएंगे, ठीक है। रुकना नहीं, थकना नहीं, सोना नहीं, बस कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट बने रहना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव में मुझे लगता है कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज क्वेश्चन है आपका कि आउट ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, देखिए मैं एक एक दो सबकी एग्जांपल ले ली मैंने, ठीक है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, out of 6 consecutive natural number, if sum of first three की बात कर रहा हूं is 34, तो मुझे बताइए what is the sum of other 3, ठीक है ना। तो other 3 जो होगा उसका क्या होगा, उसका सम कितना होना है, ठीक है। देखिए if the sum of first three number is not 37, it is 27, ठीक है, it is 27 out of 6 consecutive natural number, if sum of first 3 is 27, तो then मुझे आप बताइए what is the sum of other 3, जो बाकी 3 बच रहे हैं उनका सम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर माय डियर स्टूडेंट्स दिए हैं, तो आपको पता है कौन सा लिखना है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये वाले नंबर लिखने। तो देखिए अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूंगा तो मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, उसने तो सबसे पहले फर्स्ट 3 का तो उसने मुझे दे ही दिया है कि 27 है, तो देखिए फर्स्ट 3 का कितना दिया है 27, तो फर्स्ट 3 हम कैसे लिखेंगे x, फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 2। अब ये 1 2 में क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की है, तो इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट 3 का जो है सम वो कितना है 27 है, सपोज वो कितना है 27 है। तो आप इन तीनों को कर लीजिए, x और x हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 और 1 हो जाना 3 इज इक्वल टू हो जाना आपका 27, तो 3x हो जाना आपका 27 माइनस 3x हो जाना है आपका 24 और x हो जाना है आपका 8, x क्या हो जाएगा आपका 8, ऐसे मतलब सपोज x इज इक्वल टू 24/3, तो ये हो जाना है आपका 8, ठीक है। तो अब अगर आपके पास x आ जाएगा 8, तो उसने कहा था कि फर्स्ट 3 नंबर का सम क्या है 27 है, व्हाट इज द सम ऑफ अदर 3, तो अगर आपको फर्स्ट 3 का 27 मिल गया, उसमें आपको पता चल गया है कि x कितना है 8 है, तो अदर 3 नंबर आपके पास कौन से होंगे मुझे बता सकते हैं आप, आपने x प्लस 2 तक तो लिख दिया था, x प्लस 1 x प्लस 2, तो इट मीन्स x प्लस 3 होगा, उसके बाद x प्लस 4 होगा, यही होगा ना, उसके बाद कौन सा होगा x प्लस 5 होगा, उसके बाद कौन सा होगा x प्लस 5 होगा, x प्लस 5 होगा। तो अब ये वाला देखिए, सपोज ये वाला x ये वाला x कितना हो जाएगा आपके पास, ऑलरेडी 8 है ना, 8 है ना,
तो 8 आपके पास x आ गया, तो 8 प्लस 3 मतलब 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 11। उसके बाद 8 प्लस 4 कितना हो जाना आपका 12। उसके बाद 8 प्लस 5 कितना हो जाना आपका 13। कितना हो जाना आपका 13। तो अब उसने पूछा क्या था, व्हाट इज द सम ऑफ अदर 3, तो मतलब 11 का 12 का और 13 का सम कितना होगा, तो 3 2 5 और 1 6, 1 2 और 3 36 माय डियर इसका आंसर होना है, माय डियर इसका 36 आंसर होना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज, कंसेक्यूटिव इवन नंबर सीरीज एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपने अगर ये देखा, इनको प्रैक्टिस करिए, 3-4 क्वेश्चंस और करिए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे और भी क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, उनको प्रैक्टिस करें ताकि इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे और आपको CSAT दोबारा से आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। थैंक यू सो मच।